नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क भगवत गीता से। नमस्कार, मैं हूं शिवम गीता क्वेस्ट से। वी आर हियर टू हेल्प यू डिस्कवर योर बेस्ट फ्रेंड, योर ट्रू गाइड एंड योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, द भगवत गीता। व्हाट इज हार्ड वर्क एंड व्हाट इज स्मार्ट वर्क? हार्ड वर्क का मतलब ये है, जो हम नॉर्मल भाषा से समझते ही हैं, कि हम बस मेहनत करने लगते हैं। और स्मार्ट वर्क से जो जनरली हम समझते हैं वो ये है कि हम अपना दिमाग ऐसे अप्लाई करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस ऐसे अप्लाई करते हैं, प्लान्स ऐसे बनाते हैं कि हम कुछ और टेक्निक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्टकट्स उनका यूज़ करके हम हार्ड वर्क के साथ साथ कुछ एडिशनल एडवांटेज ले सकते हैं जो वैसे नहीं मिलती। स्मार्ट वर्क से सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू वर्क स्मार्टर, ये आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से रहेगा। इट विल नॉट बी लाइक ए नॉर्मल डिस्कशन ऑफ हाउ टू बी स्मार्टर फॉर एनीवन एंड एवरीवन। ये आपके लिए स्पेशली गाइड करेगा कि अगर आपका जो नेचर है उसके हिसाब से आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए लाइफ में। तो पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पर्सनैलिटी टाइप्स के ऊपर चर्चा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं इस वीडियो को देखने से पहले। तो अगर आप ऑलरेडी अपने आप को आइडेंटिफाई कर चुके हैं उस वीडियो के हेल्प से कि आप तमोगुण से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, शॉर्ट में तमोगुण से जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहते हैं उनको बहुत लेजीनेस, नेगेटिविटी लाइफ में बहुत सताती रहती है और जनरली उनमें कोई ड्राइव नहीं होती लाइफ के लिए। तो इफ़ यू हैव आइडेंटिफाइड योर सेल्फ एज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाई दिस पर्टिकुलर एनर्जी, आपके लिए नेक्स्ट स्टेप्स जो होने चाहिए स्मार्ट वर्क के लिए वो ये होने चाहिए। फर्स्ट, आपको अपने लाइफ में एक्टिव रहना थोड़ा प्रयास करना चाहिए। तो यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, यू कैन स्टार्ट डूइंग योगा, प्रैक्टिसिंग सम स्पोर्ट्स, प्लेइंग सम स्पोर्ट्स, गेटिंग आउट, ट्रैवलिंग और रनिंग। सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट डूइंग, क्योंकि तमोगुण का सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा? इनएक्टिविटी, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन। सो आपका सबसे पहला ये स्टेप रहना चाहिए कि आप थोड़े एक्टिव जोन में आना शुरू कीजिए। अगर आप पहले से ही तमोगुण में बहुत अफेक्टेड हैं तो आपके लिए वर्किंग स्टाइल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा होगा? सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा होगा आपको कुछ भी काम करना। प्रैक्टिकली आपके अंदर ड्राइव ही नहीं होगी कि क्यों असाइनमेंट सबमिट किए जाएं, क्यों चैलेंजेस मीट किए जाएं। तो मोस्ट ऑफन आप असाइनमेंट्स बस डेडलाइन पे ख़त्म कर रहे होंगे या डेडलाइन के बाद ख़त्म कर रहे होंगे, और वो भी तब जब वो डायर नीडेड है। छोटे मोटे कई सारे लॉसेस आपको ऑलरेडी हो रहे होंगे। तो इस जोन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले वही आप इस हैबिट से बाहर निकलिए प्रोक्रेस्टिनेशन की, और अपने आप को आप अप्लाई कीजिए लाइफ में बाय गेटिंग मोर एनर्जी। सो वर्क आउट अ लॉट, टेक अप सम एक्सरसाइजिंग शेड्यूल और जस्ट गो अहेड, ब्रिंग सम एनर्जी इनटू योर लाइफ। दैट इज़ अ बिग चैलेंज। सेकेंड इम्पॉर्टेंट वर्किंग स्टाइल में जो आपके लिए सजेशन है वो ये है कि अवॉइड चीटिंग टेंडेंसीज़, क्योंकि आप इस एनर्जी से इन्फ्लुएंस हैं। सो वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि आपको बहुत चैलेंजिंग लगता होगा डेडलाइंस मीट करना, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट चीज़ों की डेडलाइन आप या तो कॉपी करके मीट कर रहे होंगे या चीटिंग करके मीट कर रहे हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो थोड़ा प्रयास करना शुरू कीजिए कि इस टेंडेंसी को आप अवॉइड करें, चीटिंग की या फिर गलत वेज यूज़ करने की, क्योंकि ऑल्दो इससे आप थोड़े टाइम के लिए बच रहे हैं, पर ओवरऑल ये आपके जो कैरेक्टर है, आपका जो वर्किंग स्टाइल है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लाएगा। नेक्स्ट, कि आप अपने लाइफ में बहुत बड़े गोल्स अभी मत रखें, क्योंकि अगर आप बहुत बड़े बड़े गोल्स रखेंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे अप्लाई करने के लिए लाइफ में, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी आप जिस एनर्जी में सिचुएटेड हैं, जो आप फील कर रहे होंगे, उससे अगर आप बहुत हाई जंप मारना चाहेंगे, वो यूजुअली पॉसिबल नहीं होता है ह्यूमंस के लिए। तो अगर हम लाइफ में छोटे छोटे बेबी स्टेप्स प्लान करें, वो बहुत एनकरेजिंग हो सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं हमारे लिए। तो आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपने ही लिए कुछ गोल सेट कीजिए, अपने आप को देखते हुए, और अपने आप की इम्प्रूवमेंट को ज़्यादा फोकस कीजिए, रैदर देन फोकसिंग ऑन द टॉप लीडर्स, टॉप रैंकर्स आपके कॉलेज में या फिर आपके स्कूल में। फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, क्योंकि आपके पास ये भी बहुत चैलेंज आ रहा होगा कि आप बहुत नेगेटिव जोन्स में चले जाते होंगे टाइम टू टाइम, अपने रिलेटिव्स या पेरेंट्स को लेकर या टीचर्स को लेकर। तो रैदर दैन फीलिंग वेरी मच इन्फीरियर और
having negativity towards anyone else, try to compare yourself to your own self. तो ये बहुत आपके लाइफ में पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म लाएगा अपने वर्किंग स्टाइल में डील करने के लिए अपने आप से. सो दीज वर फ्यू ऑफ द वेरी वेरी प्रैक्टिकल टिप्स. आपको देखने में बड़े बोरिंग और अनहेल्पफुल लग रहे होंगे, पर अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा एक रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज़ खुल जाएगा. वरना कई सारे मोटिवेशनल चीज़ें जो आप बाकी ट्राई करेंगे वो शायद उतना हेल्पफुल ना रहे आपके लिए. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो रजोगुण से बहुत इन्फ्लुएंस रहते हैं. तो अगर आप रजोगुण से बहुत इन्फ्लुएंस रहते हैं तो आपने फील किया होगा आपके अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, बहुत आप अचीव करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट करना चाहते हैं, आप छा जाना चाहते हैं, आप सोशल लाइफ में भी सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं, आप स्विमिंग भी सीखना चाहते हैं, आप कोडिंग भी करना चाहते हैं, आप बायो भी ले लिया आपने मैथ्स भी ले लिया, फिज़िक्स भी ले लिया, सब कुछ आप हर डायरेक्शन में जाना चाहते हैं. तो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्मार्ट वर्क विल बी फर्स्ट टू लिमिट योर डिज़ायर्स. अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बहुत सारी डायरेक्शंस में एक साथ चले जाएं. द स्मार्टेस्ट वर्क इज़ टू नो वेयर टू वर्क. तो सबसे पहले आप नैरो डाउन कीजिए किन चीज़ों को आप फोकस पहले करना चाहेंगे लाइफ में. तो जो लोग स्पेशली रजोगुण से प्रभावित हैं उनके लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है? डिस्ट्रैक्शन सिर्फ वर्क से हट कर नहीं, वर्क के अंदर इतना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. वो पढ़ना कुछ शुरू करते हैं, किसी और चीज़ में घुस जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पढ़ने लगते हैं. मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स को जो IIT के लिए JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं और इतनी सारे एडिशनल रेफरेंसेस वो कलेक्ट कर लेते हैं जो सिलेबस तक में नहीं है और इतना अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं उनमें. पॉइंट ये है, स्टिक टू योर गोल्स, क्लैरिफाई योर गोल्स एंड स्टिक टू देम. स्पेशली आपका चैलेंज रहने वाला है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो. अगर यही आपने अचीव कर लिया, इट विल बी अ ग्रेट बून टू यू. हाउ टू डू इट विल बी डिस्कसिंग इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बट your first help will be limit your goals. Second thing which will be very helpful to you is bring up more regulation in your life. आपने देखा होगा अपने लाइफस्टाइल में, वर्किंग स्टाइल में, कभी आपका मूड बहुत अच्छा होता है और आप नाइट आउट मार के स्टडी कर रहे हैं, बट नॉट, आप बहुत हार्ड वर्क कर पा रहे हैं. लेकिन कब एक बार जब आपका मूड ऑफ हो गया किसी भी कारण से, तो फिर आपका बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं होता, कुछ भी करने का मन नहीं होता. तो ये आपका मन बहुत बड़ा दुश्मन है और आपकी पर्सनालिटी टाइप में मन बहुत विचलित रहेगा. कभी हाइज में जाएगा, आप बहुत कुछ करेंगे, करना चाहेंगे, और कभी लोज में जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. आप कभी कभी इतना हाई में चले जाएंगे, आप ओवर परफॉर्म कर देंगे, शाइन आउट कर देंगे. कभी इतना टफ परफॉर्म कर सकते हैं आप कि आपका बैक लग जाए. दीज आर सीरियस इश्यूज विच यू विल हैव टू डील विद. इसके डील करने के लिए पर्टिकुलरली आप अपने शेड्यूल को रेगुलेट कर सकते हैं. वो बहुत पावरफुल एक सत्व गुण का एलिमेंट रहता है जो आपकी एनर्जी को फोकस करने में हेल्प कर सकता है. नेक्स्ट ये है कि आप अपने शेड्यूल को प्रायोरिटाइज करें. आपने जो गोल्स लिमिट भी कर लिए हैं उनमें भी आप प्रायोरिटीज सेट करें, क्योंकि आपको ये भी चैलेंजिंग लग रहा होगा, आपके दिन में इतनी सारी एक्टिविटीज़ भर जाती होंगी कि आप किसको करें किसको छोड़ें. तो उस चीज़ में आप क्लियर कट प्रायोरिटी रखिए अपनी लाइफ में. इस चीज़ पे मेडिटेट करिए प्लीज़ कि आपको क्या चाहिए लाइफ से, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं. उन चीज़ों से एकदम क्लियर रहिए. वंस यू आर क्लियर विद दैट, आप उन्हीं गोल्स को ट्रांसलेट कीजिए अपने शेड्यूल में, डेली शेड्यूल में, और उन गोल्स को ट्रांसलेट कर उनको प्रॉपर प्रायोरिटी दीजिए. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाले टास्क को एग्जीक्यूट कीजिए. अगर आप और ज़्यादा ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने टू डू लिस्ट बनाएं, कैसे अपने दिन को शेड्यूल किए, तो आप हमारा लिंक को रेफ़र कर सकते हैं जो स्क्रीन पर आ रहा होगा. अभी हमने एक वीडियो बनाया उससे रिलेटेड. नेक्स्ट हेल्प फॉर यू विल बी, यू कैन स्टार्ट मेडिटेशन. मेडिटेशन के बिना अपने आप को कंट्रोल कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए. तो अपने एनर्जी को फोकस करने के लिए यू कैन स्टार्ट अ रेगुलर हैबिट ऑफ मेडिटेटिंग इन द मॉर्निंग. सो इट विल बी अ ग्रेट बून टू यू. आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि लाइफ में इन्वेस्ट करें इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ पे. आप देखेंगे आपके लाइफ में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है अर्जेंट चीज़ों वर्सेस इम्पॉर्टेंट चीज़ें. आप यूजुअली टाइम इन्वेस्ट कर रहे होंगे चीज़ें जो बहुत अर्जेंट लगती हैं आपको, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अर्जेंट नहीं बन पा रही हैं आप उनमें टाइम नहीं दे पा रहे होंगे. तो आपके लाइफ में यही चैलेंज है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों में टाइम देना शुरू करें, और ये स्टार्ट होगा आप मेडिटेशन रेगुलरली शुरू करें. क्योंकि आपके साथ ये चैलेंज भी आ सकता है कि आप अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करें,
आप अपने रिलेशनशिप्स कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये ओवरऑल लाइफ में आपको इश्यूज आ सकते हैं। तो अभी से अगर आप मेडिटेशन अपने लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो फ्यूचर की कई प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकती हैं। तीसरा हम डिस्कस करने जा रहे वाले हैं उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सत्वगुण में काफ़ी स्थित हैं। तो अगर आप इस एनर्जी में सिचुएटेड हैं तो आपको बहुत महसूस होता होगा सेटिस्फैक्शन। आप लाइफ में ऑलरेडी रेगुलेटेड रहते होंगे और आप बहुत ड्यूटीफुल रहते हैं, लेकिन आपको अभी वर्किंग स्टाइल में क्या चैलेंजेस आ रहे होंगे। यू आर ऑलरेडी क्वाइट सेटिस्फाइड और आपको समझ में नहीं आ रहा लाइफ में कैसे होना चाहिए मुझे, क्योंकि आपको हर जगह दिख रहा है लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत सुपर एम्बिशियस हैं, बहुत अचीव कर रहे हैं, अपने आप को इम्बैलेंस कर रहे हैं। तो आपको स्पेशली कन्फ्यूजन ये लेके हो रहा होगा कि मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, मैं इतना शांत हूँ और मैं इतना रेगुलेटेड हूँ, कुछ अपने आप को ओवर एक्सटेंड नहीं कर रहा, ओवर एम्बिशियस नहीं हूँ। तो इसके लिए मैं आपको ये एश्योर कर दूँ, यू आर परफेक्टली सिचुएटेड, दिस इज़ द वे टू सेटिस्फैक्शन। संतुष्ट होने के लिए, शांत रहने के लिए, सुखी रहने के लिए यही गोल है। और अगर आपको डाउट होता भी है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको दूसरे लोगों की तरह बहुत हार्डवर्क करना चाहिए क्या, तो आप अपने आप से ही पूछिए, व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर वर्क। अगर आपका गोल एकदम क्लियर है तो बिल्कुल सेटिस्फाइड रहिए, आप डिस्टर्ब मत होइए, बाहर के लोग कुछ भी बोलें आपको, आप अपने ड्यूटीज़ में फोकस रहिए। और इसी के साथ साथ मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि आप अपने वर्किंग मेथड्स को और रिफ़ाइन कर सकते हैं, अपने मेथड्स को और एनालाइज करें, लाइफ में और एफिशिएंट होकर थोड़ा समय निकालिए। आप ऐसे लोगों में से हैं जो स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और स्पिरिचुअलिटी आपके लिए सिर्फ इसलिए नीडेड नहीं है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हर किसी को करना चाहिए और आप बहुत सूटेबल हैं उसके। इसी के साथ साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि जो सत्वगुण अभी आपको मिला हुआ है वो कभी भी डिग्रेड कर सकता है तमोगुण में या फिर रजोगुण में, इन्फ्लुएंस की वजह से। कई बार आपने देखा भी होगा। और इसकी और भी पॉसिबिलिटी रहती है समय बीतने के साथ साथ। तो इसी के लिए अगर आप अपना स्पिरिचुअल फाउंडेशन अच्छा स्ट्रांग रखेंगे तो आपका जो नेचुरल पीसफुल सेटिस्फाइड माइंडसेट है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। अदरवाइज आप ऐसे एनवायरनमेंट्स में एंड अप कर सकते हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा। आप ट्राई करेंगे दूसरे लोगों को इमिटेट करने का, पर इट विल नॉट लीड टू अ हैप्पी रिजल्ट। तो दीज वर माई इनपुट्स भगवत गीता से, जो गीता रिकमेंड करती है तीनों प्रकार के लोगों को क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेने चाहिए। तो मैंने गीता के अलग अलग सेक्शन से लिए थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वर्सेस नहीं कोट किए। सो दीज वर माई बेसिक इनपुट्स। अगर आपको ये अच्छे लगे हो, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो एंड जॉइन अस फॉर आवर गीता कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बहुत बहुत धन्यवाद।